पिछले दिन हमने ये बताया था कि एक तार है, इसको V वोल्ट के बैटरी से क्या किया है, जोड़ा है। नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, फ्लो होने लगता है, जिसके कारण ये प्लस है तो धारा किधर जाएगा, इधर ना, I धारा प्रवाहित होने लगता है। नहीं, तो हमने ये कहा था, ओम ने नियम दिया ही कि जो ये वोल्टेज है V और ये धारा है I, तो V ऐसा नियम दिया कि V समानुपाती I होता है। तो V बराबर क्या कांस्टेंट लगाया, R, नहीं RI। इसी R को हमने क्या बोला था, प्रतिरोध बोला था, रेसिस्टेंस बोला था, याद है कि नहीं? यही R क्या है, रेसिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि ये जो है ना, इसका अगर ग्राफ खींचेगा y बराबर x मान करके, तो क्या आएगा, कौन सा ग्राफ होगा, रैखिक होगा और रैखिक होगा, रैखिक होगा, ये होगा, नहीं होगा, बोलो। देखो उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे इधर है I, इधर है क्या, V, तो देखो ना V बराबर RI है ना, क्या बताया था कल, y बराबर mx, ये रेखा के समीकरण का एक रूप है। हमने ऐसा मैथ में ऐसा बताया होगा, y बराबर mx प्लस c। देखो बेसिक मैथ जो बताते हैं ना, तो उसमें विद्यार्थी को लगता है कि जो हो इसका उतना क्या है, इसको पढ़ें, लेकिन ये हम रूप बताते हैं, y बराबर कितना, mx प्लस c। आज वही आया है, c खाली क्या है, जीरो नहीं, जीरो है, जीरो। ये ऐसे होता है ही है ना, ई सी है, ये जो थीटा कोण बनाया ना, तो इसके ढाल को m बराबर कितना लिख देते हैं, टेन थीटा। तो इसका समीकरण लिखते हैं y बराबर कितना, एम एक्स प्लस सी। सी क्या है कि y अक्ष पर, ये y है, y ये x है, y अक्ष पे कितना अंतःखंड काटा है ना, ये इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं क्या, c। तो इस c को जो जीरो कर देगा, तो करो जीरो, इसमें तो जीरो ना है, यहां समझ लो, एकदम मैथ की तरह से फिजिक्स को समझना है। जब c बराबर कितना, जीरो, तो पहले c जीरो होगा, तो ई लाइन घसक के देखो, यहाँ लाया था और कम हुआ ना c, यहाँ लाया था और कम हुआ ना c, यहाँ लाया था, किससे गुजरने लगा, है यहाँ से जाया तो किससे गुजरने लगा, मूल बिंदु से ना। कल यही तो कहा था, ये कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से। जब c बराबर जीरो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, mx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, y इक्वल टू mx हो जाएगा। तो ये किसके जैसा है, v बराबर आई, RI जैसा है, I चेंज होने वाला चीज है ना जी, I और v वेरिएबल है। ये उस दिन तक कहा था, कल, उस दिन मतलब कल, वेरिएबल है। I क्या है, I भी वेरिएबल है, कांस्टेंट कौन है, R। इसमें बताओ y बराबर mx में वेरिएबल कौन है, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, नहीं। तो हम इसको ऐसे करके लिखते हैं कि VI ग्राफ, ये कौन ग्राफ है, नहीं है, ये कौन ग्राफ है, इधर I है धारा, इधर क्या है, विभवांतर V, नहीं। यहां पे इस M को क्या कहते हैं, बोलो, कल भी कहा था। अरे यार पढ़ के आओगे कि नहीं आओगे, अभी कल बता दिया ना, अभी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये क्या बोलता है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये जो y बराबर mx जो यहां लिखा था, y बराबर mx, ये कितना कोण बनाता है, उसका क्या, टेन थीटा, उसका क्या ले लेना है, टेन थीटा ले लेना है, ठीक है ना। इसी को, ये टेन थीटा इस रेखा m की क्या कहलाती है, ढाल कहलाती है। तो अलग अलग देखो, इसके लिए ढाल अलग हो जाएगा ना, जी सर, इसके लिए ढाल अलग हो जाएगा ना, है, क्योंकि थीटा अलग है, इसके लिए थीटा अलग है, उसमें 10 लगाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये 30 मान लो, या 45 मान लो, या 60 मान लो, तो अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो हम अभी क्या लिखने वाले हैं कि VI ग्राफ में का जो ढाल होता है ना, VI, ये कौन है, ये VI ग्राफ है ना, है, ये क्या है, VI ग्राफ है। तो VI ग्राफ की ढाल ना है, प्रतिरोध को व्यक्त करता है या प्रतिरोध बताता है, क्या बताता है, नहीं सही बात बोल रहे हैं हम। VI है, जैसे y बराबर mx है, तो m क्या है, y ढाल है, किसका,
वाई एक्स ग्राफ का है। उसी तरह से वी आई ग्राफ का जो ढाल होगा वो किसको बताएगा? प्रतिरोध को बताएगा, नहीं बताएगा? वी आई ग्राफ का ढाल क्या बताता है? प्रतिरोध बताता है। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं। देखो इधर है, क्या होगा? इधर आई न होगा, इधर क्या होगा? भी होगा ना, बोलो। हम कुछ ऐसा करके देते हैं, ऐसे दे देते हैं। ये हमारा क्या है? वी आई ग्राफ है ना। ये इस दिशा में यहां से थीटा कोण बनाता है। तो इस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये देखो, अभी हमने कहा कि वी आई ग्राफ का ढाल, तो थीटा बराबर कितना दे दिया? 60 डिग्री दे दिया है। ये 60 का कोण बना रहा है, किससे? आई एक्सिस से। नहीं, आई एक्सिस से कितना कोण बना रहा है? 60 का कोण बना रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका ढाल? तो वी आई ग्राफ का ढाल क्या होता है तो बताता है? प्रतिरोध ना। तो इसका ढाल निकालो। तो ढाल m बराबर कितना होता है? बोलो, tan थीटा। नहीं, तो tan कितना डिग्री? 60 डिग्री ना। तो बराबर कितना? √3। बात समझ में आ रहा है? इसका प्रतिरोध कितना होगा जिसके लिए ग्राफ दिखाया हो? नहीं, अगर दूसरा ऐसा दे दें, ये है I, ये है V, और ये जो वी आई ग्राफ का ढाल है ये 30 डिग्री है, तो इस तार के लिए इस चालक का प्रतिरोध कितना होगा? m बराबर कितना? बोलो, tan थीटा ना जी। तो tan कितना डिग्री? 30 डिग्री ना। तो 1 बटा कितना होगा? √3 होगा। हमने इससे पहले क्या बताया? पिछले दिन तो ये समझा रहा था, अनुगमन वेग पढ़ाया था ना। तो उसमें हमने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है ना तो इसको रुकावट होता है, बोले थे कि नहीं? परमाणु से टकराता है, तो मैंने रुकावट हुआ ना, तो उसी रुकावट को क्या बोलते हैं हम? प्रतिरोध बोलते हैं ना। तो अभी अब हम प्रतिरोध को डिफाइन कर रहे हैं ना। प्रतिरोध इंग्लिश में होता है रेसिस्टेंस। अभी तक हमने मैथमेटिकली देखा उसको, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो, वह कारक, वह फैक्टर ना, वह कारक जो किसी चालक में, चालक है ना ऊपर का जो लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा ना, ये प्लस है इधर माइनस, इधर तो टकराएगा बार बार। किससे? परमाणु से नहीं टकराएगा। अब बार बार उतना क्या लिखे हैं? समझ गया है, उस दिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समझा दिया था हमने। वह कारक जो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है ना, प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये क्या है? विरोध है ना। तो जो ऐसा हो सकता है, अलग अलग चालक अलग अलग विरोध करता है ना, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है ना। तो अलग अलग चालक के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। नहीं, अलग अलग चालक के लिए पहले लिखे को प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? लिख दिया है पहले, R से ना। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है ना, सूचित किया जाता है। प्रतिरोध कैसे सूचित किया जाता है? R से। प्रतिरोध R बराबर, देखो हम ओम के नियम से क्या लिख दिए हैं? बोलो बोलो, V बराबर कितना? आई आर ना हो, तो V बटा आई बराबर कितना? R ना। तो R बराबर कितना? इसी को लिख दूंगा, V बटा आई। तो ऐसे भी लोग बोलते हैं, किसी चालक के छोरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। नहीं कह देगा? बोलो ना। तो ऐसे भी परिभाषा दे सकता है दूसरे शब्दों में, नहीं, दूसरे शब्दों में क्या? किसी चालक तार के छोरों के बीच आरोपित विभवांतर ना है, छोरों के बीच आरोपित विभवांतर। बोलो तुम ही लोग। तथा
तथा तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा के अनुपात को, नहीं, अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं ना, उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। कोई समस्या? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहां एक बार ध्यान दो तो ये बदलने वाला है कि नियत है? नियत है। देखो भी और आई का जो ग्राफ खींचेगा ना तो सरल रेखा होगा। अभी हमने बताया ना, तो भी और आई का जो ग्राफ खींचेगा, जैसे ये आई है, ये कितना है? भी है, इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो इसका जो ढाल है थीटा, तो ये कोण जो 30 डिग्री हो गया था, जैसे मान के चलो हमने यहां हम मार्क कर देते हैं कुछ, यहां हम कर दिया 1 एम्पेयर, यहां कर दिया 1 वोल्ट, ठीक है ना, यहां कर दिया 2 एम्पेयर 2 वोल्ट, यहां कर दिया कितना? 2 एम्पेयर। ऐसा तुम लोग 10वां किताब में चित्र बना हुआ दिखा होगा। 3 वोल्ट, यहां कर दिया क्या? 3 एम्पेयर। देखो तो थीटा तो इसका सेम रहा, तो भी आई ग्राफ में जो ढाल होता है m बराबर कितना? tan थीटा। अब बराबर कितना होगा? v बटा आई होगा। अब बराबर कितना है? तो थीटा अगर फिक्स हो गया तो माने tan थीटा का मान तो फिक्स हो गया। और tan थीटा किसके बदले? बोलो r के बदले। इसका मतलब r इसमें क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। नहीं, तो जो भी तार या जो भी चालक ओम के नियम का पालन करेगा ना, उसके लिए भी आई ग्राफ का ढाल जो है ना फिक्स हो जाएगा। नहीं तो तब उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? पूरा के लिए सेम हो जाएगा ना। कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा मान के चलो ये आई है, ये क्या है? भी है, ऐसा ग्राफ निकल गया, ऐसा सरल रेखा नहीं हुआ, नहीं हुआ मैंने प्रतिरोध अलग अलग हो गया है। ओम के नियम से तो बोला था कि जे ढाल सीधा सरल रेखा होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ये है ना, इसको कहते हैं ओमीय चालक है। क्या है? ओमीय चालक, ओम के नियम का पालन करने वाला चालक, ओमिक कंडक्टर है। ये क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर है, अनोमीय चालक है, माने ओम के नियम का पालन नहीं करने वाला। आगे हम परिभाषा फॉर्मली इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी तत्काल समझ लो कि इसमें ये क्या होता है? कांस्टेंट। अब ढाल का मतलब tan थीटा। हम थोड़ा मैथ से जोड़ना चाहते हैं इसको। तो देखो मैथ में अगर तुम ऐसे देखेगा ना, तो मैथ में वहां क्या करते हैं? जब भी किसी रेखा का ढाल निकालना हो तो स्पर्श रेखा खींचते हैं। हम बेसिक मैथ में बताया होगा ये बात। स्पर्श रेखा खींचो, तो स्पर्श रेखा इस पे खींचेगा, यहाँ का स्पर्श रेखा, यहाँ का स्पर्श रेखा, यहाँ का स्पर्श रेखा, सब सेम ना होगा? बोलो तो सेम होगा। स्पर्श रेखा माना सेम कौन बनाएगा? थीटा। तो इसलिए इसका ढाल कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ स्पर्श रेखा खींचेगा तो ऐसे होगा, यहाँ स्पर्श रेखा खींचेगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ स्पर्श रेखा खींचेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो हर जगह स्पर्श रेखा अलग अलग, माने हर जगह ढाल अलग अलग, तो इसमें प्रतिरोध हर जगह क्या? अलग अलग। इसका मतलब ये ओम के नियम से बाहर चला गया, अनोमीय चालक हो गया। बात समझ गया? तो ये क्या है? इसको तो तुलना भी किया था अभी थोड़ा देर पहले m से। तो m तो ढाल होता है सरल रेखा के लिए, सरल रेखा में तो निश्चित हो जाता है m। नहीं, ये क्यों हमने किया? ये देखो करके देखो, भी जिस समय R बराबर क्या होता है? V बटा आई ना। तो जिस समय आई 1 एम्पेयर, उस समय भी कितना? 1 बटा 1 माने 1। जिस समय आई 2 एम्पेयर, उस समय वोल्ट कितना था? 2 बटा 2 बराबर 1, 3 बटा 3 बराबर 1। बात समझा? ऐसे होगा, बीच का भी होगा, हमने एक एक करके लिया। ठीक है कि नहीं? प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है? प्रतिरोध का क्या लिखना है? यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ये हमारा हेडिंग रहेगा। तो देखो प्रतिरोध R बराबर क्या जानते हो? तो अगर प्रतिरोध R का मात्रक लिखना है तो ये दोनों का लिख दो, बोलो ना।
तो R का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? V का मात्रक क्या होता है जी? वोल्ट है, वोल्ट बटे कौन चीज? एम्पियर ना। बोलो तो क्या लिखेगा? V बटे A लिखेगा संकेत में, तो इसी को लिखेगा V बटे A, तो V A इनवर्स भी लिखेगा, ऊपर कर दिया A इनवर्स। इसी को क्या कहते हैं? बोलो ना, A इसको ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। इसी को क्या बोलते हैं? तो क्या समझ गया? ओम बराबर कितना होगा? V या बटा कितना होगा? A होगा। ये याद रखना चाहिए ना। V बटे A को ही क्या कहते हैं? ओम कहते हैं नहीं। तो प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक, SI मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर है ना, वोल्ट प्रति, वोल्ट प्रति एम्पियर ना, ऐसे पढ़ते हैं इसको, वोल्ट प्रति एम्पियर। V बटे A होता है जिसे ओम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। ओम ने नियम दिया ना इस पे, हो तो नियम जो दिया तो ओकर सम्मान होना चाहिए ना। तो सम्मान के लिए क्या कहा कि तोरे नाम पे अब प्रतिरोध के मात्रक लिख देते हैं ना। होना चाहिए था V बटे, लेकिन कहा कि ओम ने ये नियम निकाला इसलिए इसके नाम पे क्या रख दो? आई संकेत है किसका? ओम का। सुनो अब एक ही बार, अब एक ओम का परिभाषा क्या होगा? एक प्रतिरोध का मात्रक समझ लिया। अब हमको नया हेडिंग में ये जानना है एक ओम की परिभाषा नहीं। तो कब कहेंगे कि प्रतिरोध एक ओम है? डिफिनेशन ऑफ 1 ओम, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ 1 ओम। यहां सुनो, R बराबर कितना? V बटे I, V बटे I, A नहीं। तो इसको क्या करो, जब V बराबर 1 वोल्ट, कितना? तथा I बराबर 1 एम्पेयर, I बराबर कितना? 1 एम्पेयर, तो R बराबर कितना होगा? तो 1 वोल्ट बटा कितना? 1 एम्पेयर। 1 से 1 कैंसिल, तो 1 वोल्ट बटा एम्पेयर बराबर कितना होगा? 1 ओम ना होगा जी, बोलो ना। तो कब 1 ओम हुआ? बोलो ना, जब किसी चालक तार के छोरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है और उस चालक से 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है और उस चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। कोई दिक्कत? चालक के फिर बना देते हैं हम। विजुअल मेमोरी जो है ना, विजुअल मेमोरी का मतलब समझा, जो देखते हैं वो ज्यादा याद रहता है, जो सुनते हैं वो कम याद रहता है। तो ये हमारा हो गया तार, ठीक है ना। इसमें लग गया बैटरी, ठीक है। V वोल्ट का 1 वोल्ट का लगा, कितना वोल्ट का? तो इससे धारा कितना चलने लगा? 1 एम्पेयर। तो इसका प्रतिरोध कितना कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा। नहीं समझा बात है? तो क्या लिखना चाहिए? जब किसी चालक तार के छोरों के बीच, जब किसी चालक तार के छोरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, विभवांतर आरोपित करने पर चालक से 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है ना। चालक से 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है ना। 1 ओम कहलाता है। मुझे विश्वास है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। कि फिगर से देख लो, 1 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, धारा अगर 1 ओम चलने लगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1 एम्पेयर। बोलो देखो और कैसे, जब यहाँ आधा वोल्ट का बैटरी लगाता तब क्या होता? बोलो कितना धारा चलना चाहिए? आधा एम्पेयर। यहाँ अगर 5 वोल्ट का लगाए, नहीं समझा? 50 वोल्ट के लगाए तो 50 एम्पेयर चलेगा, तब जाके उसका 1 ओम होगा ना। अगर मान के चलो 50 वोल्ट का बैटरी लगा दिया है, अब 10 एम्पेयर का धारा चल रहा है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा बताओ तो?
50/10 करो ना तुरंत। V बराबर हमने कह दिया 50 वोल्ट का बैटरी है और धारा चला 10 एम्पेयर, तो R बराबर कितना V/I ना, तो 50 वोल्ट बटा 10 एम्पेयर, तो 5 मरतबा तो 5 ओम हो गया। नहीं आप समझ रहा है, उल्टा 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, 50 एम्पेयर का करंट चलने लगा, तो 1/5। तो तुम ये देख रहा है कि वोल्टेज अगर ज्यादा हो और करंट कम हो तो प्रतिरोध ज्यादा होता है ना। वोल्टेज 50 करंट 1 तो कितना प्रतिरोध क्या हुआ 5 ना। वोल्टेज कम धारा अधिक, इसका मतलब क्या प्रतिरोध कम होगा। देखने वाली भी बात है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, कौन, ये पावर देता है इलेक्ट्रॉन को, जो भागो यहां से निकलो। इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ऐसे समझो ना, प्लस चार्ज को धकेलता है। तो प्लस चार्ज को धकेलता है, रोकने वाला अगर शक्तिशाली होगा तो ज्यादा ना रोकेगा, बोलो ना। देखो ई ज्यादा दूर से धकेला, इसमें चल भी ज्यादा दूर से, इसका मतलब कि ई ज्यादा है तो धारा ज्यादा जा रहा है, जल्दी से निकल गया, इसका मतलब धारा ज्यादा स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब इसका रोकने का पावर कम है, रोकने का पावर कम है, प्रतिरोध कम है।